जिस वक्त देश में बेरोजगारी दर 7.8 के आंकड़े को पार करने के लिए बेताब है, जिस वक्त में अडानी मामला पूरे देश में जोरों शोरों से जिसकी चर्चा चल रही है, जिस वक्त में इस बात की भी चर्चा हो चली है कि नरेंद्र मोदी सरकार लगातार विपक्ष को हाशिए पर ढकेलने का काम कर रही है, जिस वक्त में ईडी और सीबीआई को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है और राहुल गांधी केस को लेकर तमाम तरीके की बातें चल रही हैं, उसी दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हुए सुने जाते हैं कि कुछ लोगों ने उनकी छवि बिगाड़ने की सुपारी दे रखी है। जब मैंने ये बात सुनी तो मैं सोच में पड़ गया कि आखिरकार वो लोग कौन हैं और वो कौन से माध्यम हैं जिसके जरिए नरेंद्र मोदी जी की छवि को खराब किया जा रहा है। नमस्कार, मैं स्वप्निल हूं और आप द मुद्दा.com देख रहे हैं। आपको भी पता है कि मैं जब भी बात करता हूं आंकड़ों पर ही बात करता हूं। मेरे हाथ में आज फिर एक कागज है। ये कागज इस बात का परिचायक है, इस बात का सबूत है कि नरेंद्र मोदी जी की छवि को चमकाने के लिए कितना खर्च किया गया, उसका लेखा जोखा यहां पर है। ये इस बात का सबूत है, इस बात का परिचायक है कि नरेंद्र मोदी जी की छवि को सुधारने के लिए, चमकाने के लिए, बेहतरीन बनाने के लिए और अवतरित पुरुष की तरह उन्हें दिखाने के लिए कितने पैसे पानी की तरह बहा दिए गए, कितने पैसे प्रिंट को दे दिए गए, कितने पैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों को दे दिए गए। और अगर मैं इसमें आपको यह भी बता दूं कि पीवी नरसिम्हा राव की सरकार से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार तक जितने पैसे विज्ञापनों पे खर्च किए गए, उन सबको अगर जोड़ दीजिएगा तो भी नरेंद्र मोदी जी का ये आंकड़ा उन पर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। यानी 1992 से लेकर 2014 तक विज्ञापनों पे जितने पैसे खर्च किए गए, उससे ज्यादा बीते 8 सालों में नरेंद्र मोदी सरकार ने और खुद पीएमओ ने विज्ञापन पर खर्च दिए हैं। दोस्तों, अब मैं आपको वो आंकड़ा बताता हूं। 2014 से शुरू कीजिए। 2014 में प्रिंट पे विज्ञापनों के लिए 424 करोड़ रुपए खर्च किए गए पीएमओ की तरफ से। 2015 508, 2016 468, 2017 636, 2018 429, 2019 295। ये करोड़ों में है आंकड़े, मतलब 295 करोड़। 2020 197, 2021 179 और 2022 127 करोड़ रुपए प्रिंट माध्यमों को मैं टोटल करके भी बताऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में आ जाइए। 2014 में 473 करोड़, 2015 531 करोड़, 2016 609 करोड़, 2017 468 करोड़, 2018 514 करोड़, 2019 317 करोड़, 2020 167 करोड़, 2021 101 करोड़ और 2022 105 करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पे विज्ञापन पे खर्च किए गए। टोटल जोड़िएगा तो 6000 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा हो जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। नरेंद्र मोदी जी ने 2019 तक जितनी यात्राएं विदेशों में की और वहां पर जितनी भी सभाएं हुई, उनमें जो खर्च आया वो जोड़िएगा तो आपको मिलेगा 10,000 करोड़। उसके अलावा योजनाओं के प्रचार और प्रसार पर जो अलग अलग मंत्रालयों ने खर्च किया, वो आंकड़ा आता है 8,000 करोड़। अगर इन सबको टोटल करिएगा तो टोटल आएगा 24,548 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी की सरकार में विज्ञापनों पे, प्रचार प्रसार पे, इमेज को चमकाने पे, इन पे खर्च किए गए। और इसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो विज्ञापन दिए उनका कोई लेखा जोखा नहीं है, वो इससे इतर है। तो आखिरकार नरेंद्र मोदी जी जब कह रहे हैं कि कुछ लोगों को छवि खराब करने के लिए सुपारी दी गई है, तो मोदी जी ये बताइए कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने सुपारी दी है और वो किसकी हैसियत है जिसने सुपारी ली है। क्योंकि बीते दिनों जब मैंने ईडी और सीबीआई का आंकड़ा बताया था तो भी बताया था कि आखिरकार ईडी और सीबीआई किस तरीके से कार्रवाइयां कर रही है, कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है विपक्ष के नेताओं के प्रति कार्रवाई को लेकर पिछली सरकारों से अब तक। और वो आंकड़े भी ये चीख चीख कर बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी आपकी सरकार में किस तरीके से बदले की भावना के साथ ईडी और सीबीआई एक टूल की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी, आप कहते हैं ईडी और सीबीआई को घेरा जाता है।
कानून मंत्री किरेन रिजिजू वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि कुछ पूर्व जज एंटी इंडिया गैंग का हिस्सा बन गए हैं। तो क्या इस देश में हर वो शख्स जो आपकी नीतियों की आलोचना करे, क्या इस देश में हर वो शख्स जो आपके इन आंकड़ों को पब्लिक डोमेन में लेकर के आए, वो एंटी इंडिया गैंग का हिस्सा हो जाएगा? नरेंद्र मोदी जी याद रखिएगा, 1/135 करोड़ हिंदुस्तानी आप हो तो 1/135 करोड़ हिंदुस्तानी मैं भी हूं। लिहाजा इस लोकतांत्रिक देश में यहां के संसाधनों पर मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना आपका। और अगर यहां के संसाधनों में मुझे लूट नजर आएगी, अगर मुझे यह नजर आएगा कि अडानी आकर के इसे लूट रहा है, तो मैं बोलूंगा, खुल करके बोलूंगा। दोस्तों, ये आंकड़े ये बताने के लिए काफी थे कि ये सारी बातें कोरी बकवास से ज्यादा कुछ नहीं है। और शायद ये आंकड़े ये बताने के लिए भी काफी थे कि देश के तमाम न्यूज चैनल्स और देश के तमाम अखबार, उनकी जबानें खामोश क्यों हो जाती हैं। ये आंकड़े ये बताने के लिए भी काफी थे कि देश के तमाम संपादक नरेंद्र मोदी सरकार और नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांधते हुए टीवी स्क्रीन पर क्यों नजर आते हैं। क्यों किसी संपादक की कलम किसी नीति की समीक्षा के लिए नहीं उठती, नहीं चलती? उसका कारण कहीं ना कहीं यही है। और मैं फिर कह रहा हूं कि सिर्फ इन आंकड़ों की बात नहीं है, इससे इतर एक नेक्सस काम करता है। मैं उस नेक्सस के बारे में अभी कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि उस नेक्सस में उद्योगपति भी है, राजनेता भी है, सत्ता भी है। लेकिन जरा सोचिए कि बदलाव क्या हुआ। योजनाओं को याद कीजिए। क्या आपको नहीं लगता कि बीते 8 सालों में, 8.5 सालों में हमने सिर्फ और सिर्फ एक चीज सुनी है, और वो ये है कि भैया काम हो रहा है। अब होगी बेरोजगारी पे मार, आ गई मोदी सरकार। कौन सी मार पड़ी बेरोजगारी पे? बेरोजगारों पे मार पड़ गई। बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है, कंट्रोल से बाहर है। अब होगा गरीबी पे वार, आ गई मोदी सरकार। क्या हो गया? कितना परिवर्तन आ गया? गरीबी का उन्मूलन करते करते गरीबों का उन्मूलन हो गया। भुखमरी की समस्या वहीं के वहीं। स्वास्थ्य सुविधाओं में जो समस्याएं थी वो जस की तस, लेकिन एम्स की बिल्डिंगें चमकदार खड़ी हो गई। डॉक्टर्स नदारत, सुविधाएं नदारत, प्रचार। तो नरेंद्र मोदी जी, आपकी सरकार इज इक्वल टू 24,548 करोड़ का प्रचार। बहुत शुक्रिया।